जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा द्वितीय भाग में प्राप्त प्रथमः पाठः सुभाषितानि के समस्त प्रश्नोत्तर एवं पाठ के अनुसार व्याकरण का ज्ञान। आइए जानते हैं सुभाषितानि पद का क्या अर्थ है। सुभाषितानि पद में दो शब्द हैं, सु और भाषितानि। सु अर्थात श्रेष्ठ और भाषितानि अर्थात कहे गए अथवा बोले गए वचन, श्रेष्ठ वचन अथवा सुंदर नीति वचन। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। द्वितीय प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। इसमें श्लोक के विभिन्न जो चरण हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। आपको एक ही श्लोक के जो दो भाग हैं उनको तीर के माध्यम से आपस में जोड़ना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात धन और धान्य, धान्य अर्थात अनाज, अन्न संपदा, प्रयोगेषु धन और धान्य के प्रयोग में। इसके साथ जुड़ेगा विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये इससे संयुक्त हो जाएगा। विस्मयः न ही कर्तव्यः, विस्मयः अर्थात आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य में क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है चाहिए अर्थ में। बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात हमारी पृथ्वी, हमारी धरती अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य पर मानो पृथ्वी स्थित है। केन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन तपते रविः, रविः अर्थात जगत का प्रकाशक देव सूर्य सत्य के कारण ही मानो प्रकाशित होता है। सत्य पर ही मानो वह भी स्थिर है। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही, सत्पुरुषों के साथ ही यदि विवाद करने की स्थिति आ जाए तब भी हम विवाद कर सकते हैं। और मैत्री तो सत्पुरुषों से करनी ही चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत, असत भी ही, असज्जन पुरुषों के साथ, दुष्ट प्रकृति के पुरुषों के साथ किंचिदपि न आचरेत, किसी भी प्रकार का आचरण अथवा व्यवहार करना ठीक नहीं है। आहारे व्यवहारे च, आहार में, भोजन में और व्यवहार में। जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला होता है, सह सुखी भवेत, वह सदैव सुखी रहता है। परीक्षा में यह प्रश्न इस प्रकार का आता है। इसका सबसे सरल उपाय, आप इन श्लोकों को कंठस्थ कर लेंगे तो आप कभी इस प्रकार के प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। तीसरा है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? उत्तर त्रीणी, अर्थात 3 रत्न हैं। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कहाँ रत्न संज्ञा प्रदान की जाती है, अथवा मूर्ख व्यक्ति किन वस्तुओं को रत्न कहकर पुकारते हैं? उत्तर पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में वे रत्न खोजते हैं, अर्थात उनके अनुसार हीरा मोती इत्यादि जो चमकीले पत्थर हैं वे रत्न हैं, पर हमारे कवि की दृष्टि में वे सच्चे रत्न नहीं हैं। पृथ्वी केन धार्यते,
पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। कैः संगतिम कुर्वीत, कैसे व्यक्तियों के साथ संगति करनी चाहिए, कैसे व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, कैसे व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए? उत्तर है सद्भिः, सत्पुरुषैः सह, सज्जन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। लोके वशीकृति ही का, ऐसा कौन सा मानवीय गुण है जो सारे संसार को वश में कर सकता है, सारे संसार का वशीकरण है? वह गुण है क्षमा। अर्थात कोई त्रुटि कर दे, कोई गलती कर दे तो उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए। चौथा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायुः, इस पंक्ति में पहला पद रेखांकित है, सत्येन, जिसे हमने अलग रंग से आपके सामने प्रकट किया है। सत्येन में तृतीया विभक्ति है, इसका थोड़ा हमें ख्याल रखना है। इसी के अनुसार तृतीया का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। केन वाति वायुः, किससे अथवा किसके द्वारा वायु बहती है अथवा प्रवाहित होती है। दूसरा है, सद्भिः एव सह आसीत, सज्जनों के ही साथ में बैठना चाहिए था। सद्भिः रेखांकित पद है, इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो हम तृतीया बहुवचन का प्रयोग करेंगे प्रश्न बनाते समय। किम शब्द का तृतीया बहुवचन पुल्लिंग में कैः एव सह आसीत, किनके साथ में बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी पद वसुंधरा पद स्त्रीलिंग में प्राप्त है, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप बनेगा का बहुरत्ना भवति, कौन अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान का संग्रह करने में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। विद्यायाः में विद्या शब्द है, षष्ठी एकवचन का रूप है। प्रश्न में भी किम शब्द में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्यों? क्योंकि विद्या पद भी स्त्रीलिंग में प्राप्त है, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी एकवचन का रूप बनेगा कस्याः, कस्याः संग्रहेषु, किसका संग्रह करने में, लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। सद्भिः, सज्जन व्यक्तियों के साथ मैत्रीम कुर्वीत, मैत्री करनी चाहिए। मैत्रीम यह हमारा रेखांकित पद है, तो सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पांचवा प्रश्न है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, किन स्थानों पर अथवा किन विषयों को लेकर आश्चर्य विस्मय नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर जानिए। अधोलिखितेषु विस्मयः न कर्तव्यः, निम्नलिखित के विषय में हमें विस्मय अथवा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने, दान के विषय में। तपसी, तपस्या के विषय में। शौर्य, वीरता के विषय में। विज्ञाने, विज्ञान के विषय में। विनये, विनम्रता के विषय में। नये, नीति के विषय में। हमें विस्मय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस संसार में इन 6 क्षेत्रों के विषय में एक से बढ़कर एक ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, दान में बड़े बड़े दानवीर हमारे संसार में विद्यमान है। तपस्या करने में भी अनेक योगी, हठ योगी विद्यमान है। बड़े बड़े वीर और सूरमा है इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं। विज्ञान, विनम्रता के क्षेत्र में भी अनेक महान विभूतियों ने जन्म धारण किया है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर
तीन रत्न कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अधोलिखितानि सन्ति। पृथ्वी पर विद्यमान तीन रत्न निम्नलिखित हैं। जलम अर्थात जल, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अन्नम अर्थात अनाज, और तीसरा है सुभाषितम अर्थात श्रेष्ठ वचन, मधुर वचन। तीसरा प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति कहां कहां किन स्थलों पर सुखी होता है? त्यक्त लज्जः अधोलिखितेषु सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने वाला निम्नलिखित के विषय में सुखी होता है। पहला, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या का संग्रह करने में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। प्रश्न 6, नीचे एक मंजूषा दी हुई है, कौष्ठक बड़ा सा दिया हुआ है, उसमें कुछ पद विद्यमान है। आपको उन पदों को पढ़ना है और इसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के पद प्राप्त होंगे और उनके अनुसार नीचे जो अलग अलग खंड बने हुए हैं उनमें लिंगवार लिंग के अनुसार उन्हें रखना है। रत्नानि अर्थात अनेक रत्न, वसुंधरा धरती अथवा पृथ्वी, सत्येन सत्य से, सुखी अर्थात सुखयुक्त व्यक्ति, अन्नम अर्थात अनाज, वह्नि अग्नि, रवि अर्थात सूर्य, पृथ्वी धरती अथवा पृथ्वी, संगतिम संगति को। इनमें पुल्लिंग में तीन पद हैं, सुखी, वह्नि और रवि। स्त्रीलिंग के तीन पद हैं, वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसक लिंग के तीन पद हैं, रत्नानि, सत्येन, अन्नम। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। आपको बताना है कि कुछ पद दिए हुए हैं नीचे, उनमें धातु कौन सी है अथवा क्रियापद कौन सा प्रयुक्त हुआ है। पहला है करोति, इसमें क्री धातु है और इसका प्रयोग इस रूप में है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल का रूप है। यह प्रथम पुरुष एक वचन में हमें प्राप्त होता है, करोति। दूसरा है पश्य, यह दृश्य धातु है, दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है, यह लोट लकार का रूप है। भवेत भू धातु है, चाहिए अर्थ में भवेत रूप बना है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तिष्ठति, इसमें स्था धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। मित्रों, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।